हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजीज में। फ्रेंड्स, पीएचपी सीरीज़ के इस ट्यूटोरियल में आज हम सीखने वाले हैं कि पीएचपी में हम कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट बनाने का तरीका सीखेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये जो कांस्टेंट है वो क्या है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट आपने और भी अगर लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करी हुई है तो आपको पता होगा कि हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। जैसे कि आपका कांस्टेंट होता है, फिर वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का वेरिएबल ही होता है जिसकी जो वैल्यू होती है वो एक बार आपने जो भी डाल दिया तो वो फिर से रिवर्स नहीं हो सकती या फिर उसमें कोई भी ओवरराइड का काम आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा कांस्टेंट। और अगर हम बात करें कि पीएचपी में कैसे कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, तो पीएचपी में कांस्टेंट को डिफाइन करने का एक स्पेशल तरीका है। जैसे कि हम एक डिफाइन फंक्शन का यूज करते हैं जो कि पीएचपी में आपको मिलेगा। ओके, इसमें हमें 3 आर्गुमेंट पास करने होते हैं, जिसमें से एक आर्गुमेंट आपका ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसको रखो या ना रखो। ओके, तो सबसे पहला जो आर्गुमेंट हमारा होता है नाम, यानी कि आप जो कांस्टेंट बनाने जा रहे हो उसका क्या नाम रहने वाला है। ठीक है, सेकेंड जो पैरामीटर है आपका, उसमें आपको देना होता है कि आपकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि उस वेरिएबल उस कांस्टेंट में क्या वैल्यू आप पास करना चाहते हो। ओके, थर्ड वन जो है वो ये बताने के लिए होता है कि आप इसको केस सेंसिटिव रखना चाहते हो या फिर केस सेंसिटिव नहीं रखना चाहते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड होता है। एक्चुअली इसमें हमें ट्रू या फॉल्स ही पास करना होता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें कुछ भी नहीं पास करते हो तो उस कंडीशन में ये आपका जो भी कांस्टेंट बनेगा वो केस सेंसिटिव होगा। अर्थात अगर आपने किसी चीज़ को आपने कैपिटल लेटर में डिक्लेयर करा है तो उसको आप स्मॉल लेटर में यूज नहीं कर पाओगे, उसको कैपिटल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे ट्रू पास कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आप चाहे स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, कैमल केस में लिखो, आप किसी भी तरीके से लिखो आप उसको यूज कर पाओगे। ठीक है, बात करते हैं स्कोप की। तो कांस्टेंट जो वेरिएबल होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं तो उसका जो स्कोप होता है ग्लोबल स्कोप होता है। एक बार आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट में इसको डिक्लेयर कर दिया तो आप इसको कहीं भी उस पूरे स्क्रिप्ट में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट होता है। आइए अब प्रैक्टिकल करते हैं और जानते हैं ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो इसके लिए हम वीएस कोड में आ गए और वीएस कोड में आने के बाद मैंने यहाँ पे पहले से ही ये लिख के रखा हुआ ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, तो हम एक बार इसको रन करवाते हैं। जैसे हम इसको रन करवाएंगे तो देखो यहाँ पे कुछ हमें दिखेगा नहीं क्योंकि हमने इसको अभी प्रिंट नहीं करा है। तो जैसे ही मैं प्रिंट करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा। देखो आ गया ना, हेलो कौशल करके। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ट्रू करा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपने कैमल केस में लिखा हुआ है तो भी ये काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसको हटा देते हो तो उस स्थिति में ये क्या होगा, अगर आप इसको रन करवाओगे तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा क्योंकि आपने जो किया हुआ है इससे ये क्या हो गया, अब केस सेंसिटिव हो गया। आपको यहाँ भी सेम चीज़ लिखनी पड़ेगी तब जाके ही वो कॉल होगा। अब देखो कॉल हो जाना चाहिए, एक बार रिफ्रेश करें, देखो कॉल हो गया ना। तो ये तो हो गया इसके केस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव की बात। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके स्कोप की। तो मैंने एक फंक्शन बना रखा है इसी में और उसी को मैं फिर से एक बार रिकॉल करना चाहता हूँ। तो देखता हूँ क्या यहाँ पे चल रहा है। वैसे यहाँ पे एक एरर आएगा, मैं आपको बता दूँ क्यों आ रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पे जो ट्रू था उसको हटा दिया और यहाँ पे हमने स्मॉल में लिखा हुआ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ट्रू को फिर से लगा लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रू। और उसके बाद से हम जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे, आई होप ये एरर आपका चला गया होगा। देखो एरर चला गया है, ये 2 बार आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ भी इको करवाया है और वहाँ भी इको करवाया है, इस वजह से ये 2 बार आ रहा था। तो अभी देखो एक बार आ रहा है ना। तो ऐसे हम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं पीएचपी में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके।